गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो कल के लिए हम लोगों ने मार्केट में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे अगर 15 मिनट सस्टेन करता है, जैसे कि 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम का कैंडल या 5 मिनट का 3 कैंडल, और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग बुलिश रहेंगे। और मार्केट अगर नीचे आता है, इस लेवल को रीटेस्ट करता है, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो भी हम लोग बुलिश रहेंगे। मैंने आप लोगों को क्लियर स्टॉप लॉस बताया था कि अगर मार्केट उस रेंज के अंदर आ जाता है तो उसके बाद ना हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट जो है साइडवेज भी हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बताया था। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मार्केट खुला गैप अप, फिर उसके बाद मार्केट बस एक रेंज के अंदर था। आपको ये देख के लग रहा होगा कि मार्केट जो है कल के दिन बियरिश था, बट एक्चुअली आप देखा जाए तो इसको ऐसा कुछ मैं खास बियरिश नहीं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है एक छोटे से रेंज के अंदर कल के दिन क्लोज हुआ है। तो इसीलिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है कल के दिन, या आपको कोई प्रॉपर ट्रेड मिला होगा ना कोई प्रॉपर एंट्री हुई होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। आज तो है थोड़ा सा मैं मार्केट बुलिश मानता हूँ, क्योंकि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो एक हद तक मेरे लिए बुलिश है। बट यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मार्केट तो नीचे गिरा है तो फिर मैं बुलिश कैसे हूँ। बस मैं बुलिश इस वजह से हूँ, मार्केट में एक डबल बॉटम बना है, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, सेम जगह पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए थोड़े से चांसेस अपसाइड में ही होगा। मैं अभी बिल्कुल बायस नहीं हूँ, बट अगर मार्केट 50,486 को ब्रेक करता है और यहाँ पे बस आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो एक रीटेस्ट करने की ज़रूरत है, और अगर वो रीटेस्ट करके यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 50,633 होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट 50,801 तक भी हो सकता है आज के आज। और ये जो है हमारा बोनस लेवल है 51,000 का। बट मैं आज के दिन इतना बड़ा मूवमेंट भी नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट आपको 500 या 600 पॉइंट का दे दे, क्योंकि मार्केट इतना भी बुलिश नहीं है। बट अगर मार्केट को बुलिश होना है तो आपको 51,000 के ऊपर जिस दिन ब्रेक देगा उसके बाद जो है मार्केट अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग लेवल बात करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट गैप अप खुलता है तो एक रीटेस्ट करने का इंतज़ार करना है और इमीडिएटली यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनानी है, और हमारा जो टारगेट है वो 50,800 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे मेरे लिए गैप डाउन सिर्फ और सिर्फ 50,010 के नीचे होगा, 100 के उसके बीच में अगर कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं इसको गैप डाउन नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कम से कम हमारे लिए ये ब्रेक डाउन की ज़रूरत है 50,100 की। और अगर 50,100 के नीचे गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे एक रीटेस्ट करता है तो हमारा जो टारगेट है वो 49,700 तक भी हो सकता है। बट अगर इस जोन के अंदर कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन खुलता है, जैसे कि 50,280 से 100 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। और अगर उसके बाद ये 50,280 को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 50,600 तक हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके 50,100 को ब्रेक करता है तो जिस भी वो कैंडल से ब्रेक करेगा उसी कैंडल के लो पे हम लोग पुट की एंट्री बना सकते हैं, और उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमारा जो टारगेट है वो 49,700 तक भी हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज में खुलता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता ही 50,100 के नीचे तो बस हमको यहाँ पे वेट करना है कि एक थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, और जब भी ये 50,100 के जितना आपको नज़दीक मिलेगा आप इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस 50,150 का होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 49,700 का। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। आज जो है फिन निफ्टी का एक्सपायरी है,
तो मार्केट फिन निफ्टी के एक्सपायरी में मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था कि फिन निफ्टी जो है हमेशा फ्लैट रहता है उसके एक्सपायरी वाले दिन, तो इसीलिए मैं फिन निफ्टी में एक्सपायरी वाला जो हीरो ज़ीरो ट्रेड होता है या कोई भी ट्रेड होता है उसको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी के मुकाबले आपको आज के दिन बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी कहीं पे भी आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो निफ्टी में भी हमारा सेम है, अगर 24,620 को ब्रेक करता है मार्केट फ्लैट खुल के, तो बस यहाँ पे हमको वेट करना है कि एक 15 मिनट्स का कैंडल ख़त्म होना है, तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग एंट्री करेंगे और उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो टारगेट है वो 24,750 भी हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप 24,580 के ऊपर, 24,620 के ऊपर, तो बस हमेशा जो रीटेस्ट वाला मेरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ये देखना है कि मार्केट गैप अप खुला 24,620 के ऊपर और ये नीचे आया, तो आज के दिन यहाँ पे आप फर्स्ट एंट्री नहीं करेंगे, आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाए, फिर वापस आपको नीचे आया और ये 24,640 या 650 के जितना भी आपको आसपास मिले, यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 24,600 होगा और आपका टारगेट सेम होगा 24,750। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट अगेन एक बार अप मूव दे, अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करे, तब हम लोग इसके आसपास जहाँ पे हमको मिलता है 24,640, 650, 630 कहीं पे भी, वहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 24,600 होना चाहिए, उसके नीचे नहीं। अगर मार्केट 24,600 के नीचे आता है तो आप उसके बाद कोई कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे और आपका टारगेट 24,750 होगा। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर अगेन आ जाता है तो मे बी आज का दिन भी मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है 24,540 को, तो यहाँ पे बस एक देखना है कि आधा घंटा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो पुट के साइड में आपका जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 24,540 से लेके आपका जो टारगेट है वो 24,300 तक भी हो सकता है, ये आज या कल तक भी अचीव कर सकता है हमारे टारगेट्स को। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बस आपको जो सिनेरियो बताया है उसको ध्यान से आपको ट्रेड करना है। और अगर गैप डाउन खुलता है, कम से कम अगर इसने यहाँ पे आधा घंटा टाइम स्पेंड कर लिया और हमको यहाँ पे पुट की एंट्री मिल गई, तो आप समझिए हमारा जो टारगेट है वो 24,300 हो सकता है। और अगर इसमें आप पुट की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे कि 24,570। अगर 570 को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आपके पास कोई पुट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ लेवल्स मैं आपको नहीं बताता हूँ, मैं साथ में आपको सिनेरियो बताता हूँ कि हम लोगों को किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।